हेलो बच्चों, देखिए आज के क्लास में मैं डिग्री पढ़ाएंगे लेक्चर से 8 में, है ना। तो डिग्री मतलब क्या होते हैं? अवस्था, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री मतलब अवस्था, कंपैरिजन मतलब तुलना। तो आप लोग बने रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो पीईसी ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। तो देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को डिग्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिग्री। क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है? अवस्था। आप किस अवस्था में है ना। कोई होते हैं बूढ़ा अवस्था में, कोई होता है युवा अवस्था में, है ना। तो वही होता है डिग्री। क्या होता है? वही डिग्री। डिग्री को हम कई तरीके से जान सकते हैं। डिग्री को हम कई तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई एंगल बनाते, कोई कोण बनाते, जैसे कहते हैं 90 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का, 60 डिग्री का। ये सब क्या होता है? यानी कि डिग्री में आता है। किस में आता है? डिग्री में। लेकिन वहां पे डिग्री का नियम चेंज, यानी कि नाम चेंज हो जाता है। वहां पे डिग्री एंगल में आ जाता है। किस में आ जाता है? एंगल में। और यहाँ पे जो है डिग्री मतलब कि जब इंसानियत में, मतलब कि जब व्यक्ति में जाएंगे तो अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अवस्था, पोजीशन में आ जाएगा। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या लिखा है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब होता है कि तुलना की अवस्था, मतलब कि तुम जिस अवस्था में रहोगे उस प्रकार की तुलना करोगे, है ना। अगर बूढ़ा है तो हम जवानका के तुलना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहीं पे बात हो रहा है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मतलब होता है कि जब हम जिस पोजीशन में रहेंगे, अवस्था में रहेंगे, उसी अवस्था में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। देखिए एक होता है, एक डिग्री को मतलब किस प्रकार से हम मतलब अथी करते हैं? टेम्परेचर में। किस में? टेम्परेचर में डिग्री को, जिसको मतलब कि तापमान में ज्ञात किया जाता है, सेल्सियस में, है ना। टेम्परेचर में डिग्री को जाना जाता है। एगो जाना जाता है यानी कि एंगल में। और डिग्री जो होता है सो एडजेक्टिव एडवर्ब को यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक डिग्री जो होता है सो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, पढ़ाई किए मतलब कोई यूनिवर्सिटी में, मतलब तो वहां पे क्या किया, हम जिस प्रकार से मार्क लाए उस प्रकार की हमको डिग्री प्राप्त होती है। क्या होती है? डिग्री प्राप्त होती है। तो ये जो होता है सो हमको यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से? यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब को मतलब कि बताता है। क्या करता है? बताता है। मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है उसका विशेषता। क्या? उसका विशेषता। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसको जो प्राइज मिलता है उसके विशेषता पे प्राइज मिलता है। किस पे मिलता है? विशेषता पे प्राइज मिलता है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। उसका जो जिस प्रकार की उसकी क्रिया रहेगा उस प्रकार का उसको विशेषता मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरस्कार। मतलब कि हम खेल प्रतियोगिता, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें भाग लेते हैं तो हम जिस प्रकार का मतलब कि प्रोफेंस दिखाते उस प्रकार को हमको डिग्री मिलता है। क्या मिलता है? डिग्री मिलता है, यानी कि प्राइज मिलता है। तो वो जो होता है सो यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या बात करेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। क्या बोलेंगे? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन करेगा तो आप लोग आंसर में जवाब देंगे कि फर्स्ट में क्या देंगे? एक नंबर में पॉजिटिव डिग्री। क्या? पॉजिटिव डिग्री। तब देंगे कंपैरेटिव डिग्री, तब देंगे सुपरलेटिव डिग्री। समझे? पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है? मूलावस्था। क्या होता है? मूलावस्था। मतलब कि हम सबसे पहले मूल अवस्था में आते हैं। किस में आते हैं? मूल अवस्था। कोई भी इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें क्या गो अवस्था होता है? 3 गो। क्या गो होता है? 3 गो। यानी कि मूला अवस्था सबसे पहले हो जाता है पॉजिटिव डिग्री में। किस में? पॉजिटिव डिग्री में। अगर पॉजिटिव डिग्री में ना रहे तो मतलब कि वो क्या होगा? मतलब कि उसको शरीर में जब ताकत नहीं रहता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में नहीं रहता है, यानी कि निगेटिव में आ जाता है। तो यह सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होता है सो उसका मूल अवस्था होता है। क्या होता है? मूल अवस्था। कोई भी व्यक्ति होता है उसका मूल अवस्था होता है, तब जाके अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं। पहले मूल अवस्था में मतलब कि जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। पेड़ पौधा हो, वस्तु हो, तो कोई भी पेड़ पौधा या वस्तु होता है वो जन्म जन्म जो लेते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? मूल अवस्था। क्या? मूल अवस्था। उत्पन्न होता है या कोई चीज का निर्माण होता है तो उसको किस अवस्था में निर्माण होता है? मूल अवस्था में। किसमें? मूल अवस्था में। इसी प्रकार से यानी कि यही जो होता है मूल अवस्था।
जैसे कि हम अपने माँ की मतलब की कोख से हम पैदा लिए, है ना, तो वो किस अवस्था में रहे, हम पॉजिटिव डिग्री में, किस में, पॉजिटिव डिग्री में, मतलब कि मूलावस्था में। फिर कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे यानी कि उत्तरावस्था में। क्या, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है कि हमको बुद्धि होता है, तो कोई हमसे क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम जवाब दे सकते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहता है, उत्तरावस्था। क्या कहता है, उत्तरावस्था। आप जानेंगे मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। क्या, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में होता है उत्तमावस्था, मतलब कि हम क्या हो जाते हैं, एकदम सीनियर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सीनियर, यानी कि उत्तम, एकदम एक्सीलेंट हो जाते हैं। यानी कि इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि एक अपने से छोटे सबको बुद्धि देते हैं, हमको, हम अपना शिक्षित हो जाते हैं, है कि। वो किस अवस्था में, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि कोई कहेगा आप लोग को गुड को यानी कि 3 गो डिग्री में चेंज करें, तो गुड, बेस्ट, बेटर लिखते हैं ना, है, उसको चेंज करते हैं ना, तो इसी प्रकार से इसी डिग्री में चेंज होता है। गुड को 3 भागों में कहेगा, मतलब कि बांटने के लिए, डिग्री में चेंज करने के लिए, तो आते रहेगा तब ना, मतलब कि अथी करेंगे, समझाएंगे सबको। तो यही होता है डिग्री में, यही होता है। जैसे कि स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्या होता है, देखो स्मॉल को बनाएंगे तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्या होगा, स्मॉलेस्ट, यानी कि यहाँ पे हो गया स्मॉलर, मूल अवस्था। क्या हो गया, स्मॉल जो होगा तो मूल अवस्था में होगा, फिर स्मॉलर होगा, तब स्मॉलेस्ट, है ना, यानी कि छोटा, यानी कि उससे भी छोटा, सबसे छोटा, है कि नहीं। तो गुड, है ना, तब गुड पर से क्या, अच्छा, तब उससे अच्छा, तब सबसे अच्छा, है ना। तो ये गुड का, गुडो का बना स्मॉल, सबका, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्या होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। जैसे कि कोई आदमी होता है तो उसका 3 अवस्था होता है। क्या होता है, 3 अवस्था। तो यही अवस्था आप लोग को इसी में पढ़ना है। क्या, इसी में पढ़ना। कोई भी इंसान होते हैं तो उसको 3 अवस्था में गुजरना पड़ता है। कितने अवस्था में, 3 अवस्था में, है ना। एगो मूला अवस्था होता है, एगो होता है उत्तरावस्था, एगो होता है उत्तमावस्था, है ना। यही है। तो देखिए इतना तक आप लोग जानकारी ले लिए, तो आप इसके बाद हम आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए ये क्या होता है, डिग्री सबको जान गए। डिग्री मतलब क्या होता है, सबको बोलेंगे, डिग्री मतलब क्या होता है, कंपैरिजन मतलब, समझे। और डिग्री को कितने तरह से हम लोग जान सकते हैं, है ना। डिग्री को हम कई तरीके से जानते हैं, व्यक्त करते हैं। तो डिग्री क्या होते हैं, कंपैरिजन में भी होते हैं। किस में होते हैं, मतलब टेम्परेचर में भी होते हैं। किस में होते हैं, टेम्परेचर में। टेम्परेचर मतलब क्या, तापमान को मापा जाता है। डिग्री में यानी कि तापमान को मतलब कि डिग्री में मापा जाता है, मापा जाता है कि नहीं। और फिर क्या होता है, एंगल, एंगल वाला भी एगो डिग्री होता है। क्या होता है, एंगल वाला। और जो होता है एडजेक्टिव, एडवर्ब वाला, उसको यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, समझे। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कितने तरह के, 3 तरह के। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। देखिए आप क्या है यहाँ पे, डिग्री, डिग्री का परिभाषा जानेंगे, हिंदी में पहले जान लेंगे, तब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखो डिग्री मतलब अवस्था। डिग्री क्या होते हैं, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मतलब अवस्था के रूप को, मतलब पोजीशन को क्या करता है, बदलता है। क्या करता है, बदलता है, उसको क्या कहेंगे, हम डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। यानी कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी कि विशेषण या क्रिया, जब क्रिया और विशेषण क्या करेंगे, अवस्था के रूप को मतलब कि चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मतलब कि डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। लिखो सब स्टूडेंट, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये क्या है, या का चिन्ह है। क्या है, या का चिन्ह। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब जब एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप क्या, तुलना का क्या करेगा, बोध करेगा। क्या करेगा, बोध करेगा। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप तुलना का, देखो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप तुलना का बोध, है ना, कराएगा, या उसको क्या करेगा, बदलेगा। क्या करेगा, बदलेगा, यानी कि तुलना का बोध
तुलना का बोध करने के, तुलना का बोध कराने कराने के लिए, कराने के लिए क्या करेगा, बदलता है। तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है। देखो उसे क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। डिग्री मतलब क्या होता है, अवस्था। क्या होता है, अवस्था। देखिए डिग्री का परिभाषा यही होता है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब है ना के रूप तुलना का बोध कराने के लिए क्या करता है, मतलब कि बदलता है। क्या करता है, तुलना का बोध करने के लिए बदलता है, उसी को क्या कहेंगे हम, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है, उसे क्या कहेंगे हम, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। हिंदी में अवस्था, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, अवस्था। समझे। आप इसको इंग्लिश में परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंग्लिश में परिभाषा। समझे। डिग्री की परिभाषा इंग्लिश में लिखेंगे। लिखेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडवर्ब चेंज इनटू, चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन टू, क्या लिखेंगे, चेंज इनटू, चेंज इनटू या इनफॉर्म लिखो, चेंज इनटू एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू so that comparison। देखो यही होता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू सो डैट कंपेरिजन। तो इसी का मतलब कि ये हो गया, कंपेरिजन मतलब क्या होता है, तुलना। क्या होता है, तुलना, है ना। सो मतलब कि उसका अथी जो होता है ना, मतलब दिखाता है। क्या करता है, दिखाता है या कराता है। क्या करता है, सो मतलब क्या होता है, कराता है या दिखाता है। एडजेक्टिव मतलब जानती हो विशेषता, है ना। और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, है ना। तो जब मतलब कि एडजेक्टिव या एडवर्ब मतलब कि उसके रूप में क्या करेगा, यानी कि तुलना करेगा, यानी कि परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा, परिवर्तन। तो उसी को कहेंगे क्या, एडजेक्टिव, यानी कि डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। क्या कहेंगे, डिग्री, है ना। डिग्री नहीं तो काम बिगड़ी। क्या, डिग्री नहीं तो काम बिगड़ी। अगर कोई हम एंगल बनाएंगे और उसमें डिग्री नहीं मतलब कि रहेगा तो काम बिगड़ेगा। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में अगर हम डिग्री प्राप्त किए हैं, हमको डिग्री प्राप्त नहीं मतलब पढ़े, इतना पढ़ लिए हम, अब मैट्रिक में जाके फेल हो गए तो हमको डिग्री नहीं प्राप्त हुआ, तो काम तो बिगड़ गया। बिगड़ गया है कि नहीं। इसलिए डिग्री का होना अत्यंत जरूरी है। कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हमको डिग्री लेता है कि नहीं लेता है। अगर कोई टीचर बनता है, कोई पुलिस बनता है, बहुत सारा जॉब करते हैं, कोई भी दुनिया में जॉब होता है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, डिग्री की। किसकी, डिग्री की। इसलिए डिग्री को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। डिग्री की जानकारी अच्छा से लेंगे, है ना। आप डिग्री कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। कितने तरह के, तीन तरह के। एगो होता है पॉजिटिव डिग्री, एगो होता है कंपैरेटिव डिग्री, एगो होता है सुपरलेटिव डिग्री। समझे। तो डिग्री को कितने तरह से व्यक्त किया जाता है, तीन तरह से। कितने तरह से, तीन तरह से व्यक्त किया जाता है। तो अब हम लिखेंगे कौन, पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का परिभाषा जानेंगे। पॉजिटिव डिग्री होते हैं क्या, है ना। पॉजिटिव डिग्री का हम परिभाषा जानेंगे।
बंद करो। देखिए आप पॉजिटिव डिग्री का परिभाषा बताएंगे आप लोग को। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है? मूलावस्था। क्या होता है? मूलावस्था। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी कि अपना सरल रूप में रहता है, क्या रहता है? अपना सरल रूप में रहता है, उसको कहेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखिए। जब एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव का आप लोग हिंदी जानते हैं ना, क्या होता है? विशेषण। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपना सरल रूप, क्या सरल रूप, सरल रूप या मूल रूप, क्या लिखेंगे? सरल रूप या मूल रूप। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपना सरल रूप में रहता है, क्या करता है? रहता है, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे उसे हम? पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। यही हो गया आपको पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि आप लोग कहेंगे किस प्रकार से उसको सरल रूप किस प्रकार से आप लोग जानेंगे, तो हम अनुवाद के माध्यम से जानेंगे। किसके माध्यम से? अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन के माध्यम से, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि राम अच्छा लड़का है। क्या बोलेंगे? राम अच्छा लड़का है। एग्जाम्पल में हम लेंगे EXAMPLE, एग्जाम्पल। क्या लेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में राम अच्छा लड़का है। क्या है? राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव एडवर्ब सारा दिख रहा है, समझे। एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा वह अपना सरल रूप में रहेगा। क्या रहेगा? सरल रूप में। देखो यहाँ पे लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे? राम। क्या लिखेंगे? राम इज। नहीं बनाते हैं ट्रांसलेशन आप लोग? जैसे हम बोलते हैं कि बोलो बनाओ ट्रांसलेट कि राम अच्छा लड़का है, ट्रांसलेशन बनाओ, तो क्या बनाते हैं आप लोग? कि राम इज गुड बॉय। क्या बनाते हैं? राम इज गुड बॉय। लेकिन वह नहीं जानते हैं कि यह क्या चीज है, तो वही आज हम आप लोग को हम जनाएंगे, समझे। तो राम इज गुड बॉय। क्या लिखेंगे? राम इज गुड बॉय, है ना। तो यहाँ पे जो गुड है वो क्या है? मतलब कि राम का, है ना, राम का जो है सो, यानी कि राम में ये जो है इसका विशेषता है। राम का क्या है? विशेषता। अच्छाई जो है सो राम का क्या है? विशेषता है। क्या है? राम का विशेषता। यहाँ पे अच्छाई जो अच्छा, जो अच्छा का जो बोध कराता है वो उसका विशेषता है। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और यह जो है सो अपना सरल रूप में है। किस में है? सरल रूप में। न इसको हम V4 में चेंज किए हैं, न इसको हम V5 में चेंज किए हैं, न इसको हम मतलब कि सुपरलेटिव में चेंज किया है, न इसको हम कंपैरेटिव में। ओनली ये क्या है? पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव में है। इसलिए मतलब कि कहा जाता है उसका सरल रूप। सबसे देखो अच्छा का सरल रूप क्या होता है? मतलब कि यानी कि इंग्लिश में गुड। क्या होता है? गुड। तो ये गुड जो है ना सो ये जो है यहाँ पे सिंपल, यानी कि इसका जो रूप है वो सिंपल है, और ये सरल में है। क्या है? मूलावस्था में है। किस में है? मूलावस्था में, यानी कि पॉजिटिव पोजीशन में है, यानी कि डिग्री में है ये, है ना। तो राम इज गुड। जैसे कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कहेगा मोहन बूढ़ा आदमी है। क्या बोलेगा? मोहन बूढ़ा आदमी है। तो मोहन इज वर्ल्ड मैन। क्या बोलेंगे? मोहन इज वर्ल्ड मैन, है ना। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो है सो क्या है? मतलब कि मूलावस्था। वर्ल्ड को हम तीन भागों में, तीन अवस्था में चेंज कर सकते हैं। कितने अवस्था में? तीन अवस्था। हम बोले थे आप लोग को कि किसी व्यक्ति को हम कितने अवस्था में चेंज करते हैं? तीन में। कितने में? तीन में। जेना कि आदमीय हो छे तब पहले जन्म ले छे ना, आ तब कथी हुए मतलब कि जवान होता है। क्या होता है? जवान होता है, तब बूढ़ा हो जाता है। तो तीन गो अवस्था हुआ। आए पहले जवान मतलब कि जन्म होता है, तब कहता है जवान होता है तो जवानी चढ़ा रहता है, तब बूढ़ा होता है तो बुढ़ारी हो जाता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति का कितना अवस्था होते हैं? तीन गो अवस्था। क्या गो अवस्था होता है? तीन गो अवस्था। एगो होता है मतलब कि पॉजिटिव डिग्री, एगो होता है कौन डिग्री? यानी कि कंपैरेटिव, तब होता है लास्ट में सुपरलेटिव, यानी कि सबसे सुपर हो जाता है। नहीं हाँ, मतलब कि बूढ़ा में सुपर हो जाता है, बूढ़ा नहीं
कोई भी व्यक्ति बूढ़ा में क्या होता है, सुपर, क्योंकि उसको कोई कहने वाला नहीं रहता है, इसलिए ऊपर रहता है। तो देखिए आप जान गए ना सब कोई कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बना लेंगे ना आप लोग। कहेगा आप लोग को कि दिए गए वाक्य में आप लोग पॉजिटिव डिग्री को पहचानिए, तो पहचान लेंगे नहीं है। चलिए तो इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या पढ़ेंगे हम कि कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या होते हैं, मतलब कि उसका उत्तरावस्था क्या होता है, उत्तमावस्था होता है ना, कि उत्तरा की उत्तमावस्था होता है जी, उत्तरावस्था है, उसको हिंदी में लिख लो तब मतलब कि पढ़ने में ठीक रहेगा। उत्तरा अवस्था क्या यही होता है ना, इसको हिंदी में लिख लो। लिखो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुणों की तुलना का बोध कराता हो उसे कंपैरेटिव वस्तुओं होगा, यहाँ पे वस्तुओं, और यहाँ पे व्यक्तियों, वस्तुओं, ठीक है। तुलना का बोध कराता हो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। यही हो गया, समझे। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि कहेगा मतलब जैसे गुड, तो गुड को दूसरा रूप में चेंज करेंगे, समझे, गुड को दूसरा रूप में चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा क्या, कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल में लिखिए EXAMPLE, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता है जैसे, नहीं बोलते हिंदी में उदाहरण, तो वही। तो लिखेंगे मोहन मोती से अधिक बूढ़ा है, क्या लिखेंगे, मोहन मोती से अधिक क्या है, बूढ़ा है, क्या है, जैसे कि राहुल पुलिंदर से अधिक बूढ़ा है, नहीं है। तो इसी प्रकार से मोहन मोती से अधिक बूढ़ा है, यहाँ पे बूढ़ा लिखबे न किए ना, जोन के लिख दे। देखिए मोहन हेलो भेला, बधा भगली, बधा, मोहन मोती से अधिक बूढ़ा है, क्या है, मोहन मोती से क्या है, अधिक बूढ़ा है। तो क्या लिखेंगे हम, मोहन, इंग्लिश में मोहन, है ना, मोहन इज ओल्डर, क्या, मोहन इज ओल्डर, OLDER, ओल्डर। देखो वर्ल्ड का दूसरा रूप क्या होता है, ओल्डर, क्या, ओल्डर। मोहन इज ओल्डर, तब क्या, यानी कि से अधिक बूढ़ा है, तो से अधिक के लिए होगा देन, क्या होगा, देन, THAN, देन, है ना। मोहन इज ओल्डर देन मोती, क्या लिखेंगे, मोती, समझे। तो यही होता है, किस में हम ये जानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में जानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे कि कहेगा जितेंद्र सुभाष से क्या है, अधिक जवान है
क्या है, अधिक जवान है, तो क्या लिखेंगे, इधर देखो, जितेंद्र इज, क्या बोले थे, जवान, तो यंगर, क्या बोलेंगे, यंगर देन सुभाष। बन गया ना, ऐसे ही बनाना है, समझे। मतलब एगो सीख लोगे तो पूरा ट्रांसलेट इस प्रकार का, वो कंपैरेटिव कौन डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, तो एगो ट्रांसलेशन सीख लेगा तो कंपैरेटिव डिग्री समझ गया है कि नहीं। चलो ये मतलब कि नोट करो। देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं, यानी कि उत्तमावस्था। जब एडजेक्टिव जो होते हैं ना, सो अपनी अवस्था यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाए और उसमें से किसी एक से सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक या सबसे कम गुण प्रकट किए जाए, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण। जब विशेषण यानी कि अवस्था, यानी कि जब विशेषण जो होता है ना, जब एडजेक्टिव की वैसी अवस्था जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाए और उसमें से किसी एक के सर्वाधिक या सबसे कम, है ना, गुण प्रकट किए जाए, उसे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल में देखिए कि श्याम अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। क्या है यहाँ पे, श्याम अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। क्या है, श्याम अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। अगर श्याम अपने वर्ग में सबसे अच्छा होगा तब ना इसका यहाँ पे नाम चल रहा है। तो देखिए, तो श्याम इज द यानी कि बेस्ट, सबसे अच्छा क्या यहाँ पे बोध कराता है, बेस्ट। क्या, बेस्ट। श्याम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। क्या, श्याम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, है ना। श्याम अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बेस्ट क्यों लगा है, इसका रूल जो होता है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो यानी कि एक्सॉर्ली वर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव से पहले लगेगा। क्या लगेगा, पहले लगेगा। मतलब कि वह क्या होगा, ये कोई किसी का जो कोई लड़का का बात हो रहा है तो इससे पहले हम क्या, हम बेस्ट का प्रयोग किए हैं। जैसे कि इस लड़का का बात कर रहा है यानी कि, तो इससे पहले हम क्या किए, हम एडजेक्टिव का प्रयोग किए। क्या किए, हम एडजेक्टिव का प्रयोग किए। यही है। तो चलते हैं आज के क्लास में, मैं इतना ही पे इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।